कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान में जो हमारा आपातकालीन प्रावधान था, इमरजेंसी प्रोविज़न, उसका मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपातकालीन प्रावधान क्या होता है उसके बारे में बताया था। और उसमें हम राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसके बारे में बता दिया था। उसके आगे मैंने बताया था कि राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है किन परिस्थितियों में लगाया जाता है। आज हम उसके आगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लग जाता है तो हमारे देश पर या संविधान के तंत्र पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। अगर किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिस्टम प्रभावित होता है। तो आज हम राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रभाव होता है वो क्या पड़ता है, ये हमारा जो राजनीति का पूरा तंत्र होता है, राजनीति तंत्र पर जो होता है दूरगामी परिणाम पड़ते हैं। दूरगामी परिणाम पड़ता है, राजनीति तंत्र पर दूरगामी परिणाम पड़ता है। आज हम जो राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रभाव है उसको 3 भागों में डिवाइड करके हम जान लेते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा पड़ता है वो केंद्र और राज्य के संबंधों पर, केंद्र एवं राज्य के संबंधों पर, केंद्र और राज्य के संबंधों पर। दूसरा हमारा हो गया लोकसभा या विधानसभा जो हो गई हमारी, लोकसभा हो गया, विधानसभा हो गया, उसके कार्यकाल पर, उसके कार्यकाल पर। तीसरा हमारा हो गया मौलिक अधिकार पर, मौलिक अधिकार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों पर। अगर किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो वहाँ पे केंद्र की जो शक्तियाँ हैं वो सामान्य ना रहकर केंद्र को कुछ ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार हो जाता है और राज्य की शक्तियों को क्या करता है, ये कम करता है। तो क्या करता है, सबसे पहले ये कार्यपालिका के बारे में बात करते हैं। कार्यपालिका में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। कार्यपालिका में क्या प्रभाव पड़ता है, जब किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो कार्यपालिका पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसमें क्या होता है, जो केंद्र की शक्तियाँ होती हैं, जो केंद्र की शक्ति होती हैं उनका विस्तार होता है, केंद्र की शक्तियों का विस्तार होता है। और केंद्र को राज्य सूची पर, केंद्र को राज्य को निर्देश देने की शक्ति मिल जाती है। किसको, राज्य को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, राज्य को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और केंद्र की शक्तियों का विस्तार होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो राज्य विधानमंडल होता है हमारा, राज्य विधानमंडल वो निलंबित नहीं होता है। सरकार तो होगी लेकिन उसकी जो शक्तियाँ होंगी वो केंद्र सरकार के पास चली जाएंगी और केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस राज्य में शक्तियों का प्रयोग करेगा, चाहे वो संसद के जरिए करे या राष्ट्रपति के द्वारा शक्तियों का प्रयोग करे। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो राज्य विधानमंडल होता है वो निलंबित हमारा नहीं होता है। और जो राज्य सरकार होते हैं, जो राज्य सरकारें होती हैं, जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं वो पूर्णतः राज्य सरकारें पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में क्या आती हैं, केंद्र के
नियंत्रण में, केंद्र के नियंत्रण में क्या है, केंद्र के नियंत्रण में आ जाते हैं। पूर्णतः निलंबित नहीं होंगे और केंद्र के नियंत्रण में आ जाएंगे। केंद्र क्या है, अपने हिसाब से वहाँ पे शक्तियों का विस्तार करेगा। फिर दूसरा हमारा होता है विधायी। विधायी शक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो केंद्र और राज्य दोनों को अपनी अपनी जो सूचियां होती हैं, अपने अपने जो विषय होते हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार होता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो केंद्र को शक्तियां मिलती हैं और केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। केंद्र क्या कर सकता है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून क्या है, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। और यह जो कानून होता है वो 6 माह तक प्रभावी होता है। 6 माह तक क्या है, प्रभावी होता है। 6 माह तक प्रभावी होता है। कब तक, जब राष्ट्रीय हमारा आपातकाल समाप्त हो जाए तब तक। जब राष्ट्रीय आपातकाल आपातकाल वो समाप्त हो जाए तब क्या होता है, उसके 6 महीने बाद तक क्या ये प्रभावी रहता है। और संसद शक्तियों का, संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति भी अपने हिसाब से इस राज्य के विषय पर कानून बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, राष्ट्रपति भी विषय पर कानून बना सकते हैं। ठीक। और ये जो आपातकालीन के बाद भी 6 माह तक क्या होता है, ये प्रभावी रहता है। फिर हमारा आता है वित्तीय आपातकाल। इसको मिटा देते हैं। फिर इसके आगे हमारा आता है वित्तीय आपातकाल। केंद्र और राज्य के संबंधों में फिर अगला हमारा आता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय संबंध। हाँ, वित्तीय संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वैसे अगर जो नॉर्मल कोई कानून नहीं लगा या कोई आपातकालीन नहीं लगा है, तो जो केंद्र और राज्य में करों का बंटवारा होता है वो सामान्य चलता है। सामान्य परिस्थिति में क्या होता है, सामान्य परिस्थिति में ये नॉर्मल रहता है। लेकिन जहाँ कहीं भी राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल जहाँ भी लग जाता है तो वहाँ पे जो करों का जो वितरण है वो क्या होता है, करों का वितरण जो है प्रभावित होता है। करों का जो क्या है वितरण वो प्रभावित होता है। और केंद्र सरकार क्या कर सकती है, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कर को समाप्त या कम कर सकती है। समाप्त या करों को संशोधित कर सकती है या समाप्त कर सकती है। और यह वित्त वर्ष तक, अगले वित्त वर्ष तक क्या होगा, वित्त वर्ष की समाप्ति तक क्या है, ये समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। यानी कि अगर वित्तीय संबंध पर प्रभाव पड़ता है तो केंद्र को राज्य में करों का संशोधन करने की शक्ति मिल जाती है। वो कर को बढ़ा भी सकता है, कर को कम भी कर सकता है। और ये प्रावधान वित्तीय आपात का जो हमारा वित्त वर्ष होता है उसकी समाप्ति तक ये हमारा लागू रहता है। फिर दूसरा हमारा आता है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर बात करें। वैसे हम जानते हैं जो लोकसभा होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का भी कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का। और जो विधानसभा होती है, विधानसभा जो लेजिस्लेचर असेंबली जो होती है उसका भी क्या होता है, उसका भी 5 वर्ष होता है। लेकिन जब क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो ये 1 साल, हर बार 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। 1 वर्ष तक क्या है, इसको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। और आपातकालीन समाप्ति के बाद यह 6 माह तक क्या होता है, 6 माह तक प्रभावी रहता है। और इसको हम कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो हम लोकसभा के कार्यकाल
लोकसभा के कार्यकाल और विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जब हमारा राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो 6 माह तक उसके बाद भी प्रभावी रहता है। ऐसा पाँचवीं लोकसभा थी उसमें 1971 से 1977, वैसे क्या होता है 1971 से 1975 तक हमारा 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन उस समय आपातकालीन लगा हुआ था तो 2 वर्ष के लिए हमारा जो है बढ़ाया गया था। फिर हमारा आता है मौलिक अधिकार पर। अगर किसी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मौलिक अधिकार को 2 अनुच्छेद के जरिए समझते हैं। एक हमारा होता है 358 और एक हमारा होता है 359। 358 जहाँ कहीं भी लगता है तो वहाँ पे केवल ये 19 में जितने भी मूल अधिकार आते हैं, 19 के अंतर्गत जो भी 6 जितने भी मूल अधिकार आते हैं भाग, उनको क्या है वे निलंबित हो जाते हैं जब आपातकालीन लगा होता है। तब जैसे ही आपातकालीन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जो मूल अधिकार हमारे छीन लिए जाते हैं स्वतः क्या होते हैं पुनर्जीवित हो जाते हैं, पुनः ये लागू हो जाते हैं और उनको लागू करने के लिए कोई कानून की आवश्यकता नहीं होती है। 359 जो होता है हमारा वो 20 और 21 जो हमारा होता है 20 और 21 को छोड़कर बाकी सब पर कानून बाकी सब क्या है राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाया जा सकता है और राष्ट्रपति क्या है इन अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं 20 और 21 को छोड़कर। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो हमारा 358 के जरिए अनुच्छेद जो 19 होते हैं उसमें जो है वो हमारे समाप्त हो जाते हैं आपातकालीन के प्रावधान। जैसे ही हमारा आपातकालीन समाप्त होता है ये पुनर्जीवित हो जाते हैं और जो हमारा 359 अनुच्छेद के जरिए जो हमारा 20 और 21 जो हमारा होता है जीवन की सुरक्षा या व्यक्तिगत अधिकार से रिलेटेड, तो ये हमारे क्या होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा इनको छोड़ करके बाकी सब पर कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है और उनका वो क्या है उनको वो निलंबित कर सकते हैं। तो ये आज हमारा हो गया कि जो हमारा राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसका भारतीय संविधान पर या राजनीतिक तंत्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जो हमारा जो प्रभाव होता है वो केंद्र और राज्य के संबंधों पर भी पड़ता है, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पे भी पड़ता है और हमारा मौलिक अधिकारों को भी काफ़ी हद तक ये प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।